दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स की क्या कहानी है? क्योंकि इसका नाम आजकल सोशल मीडिया पर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि एक छोटे से मुल्क यूक्रेन ने रशिया जैसे दुनिया के सबसे बड़े देश के ऊपर अंदर जाकर कोई 4000 4500 किलोमीटर अंदर उस देश में सरहद पार कर ऐसा अटैक किया कि उनको काफ़ी रशिया को क्षति पहुंचाई। और कहा जा रहा है कि ये ट्रोजन हॉर्स के तरीके से किया गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने रूटीन वीडियो से हटकर मैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको बता दूं। ट्रोजन हॉर्स की कहानी प्राचीन ग्रीक महाकाव्य इलियड और ओडिसी से जुड़ी है। ये होमर द्वारा लिखित गया ग्रंथ है। ये कहानी ट्रोजन वॉर का हिस्सा है, जो ग्रीस और ट्रॉय शहर के बीच में 12वीं सदी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, हमारे अपने संस्कृति में कहा जाता है 3 वजह से होती हैं: जर, जोरू और ज़मीन। यानी कि पैसे के लिए, या स्त्री के लिए, या ज़मीन के लिए। जो ट्रॉय का युद्ध था वो हुआ था स्त्री के लिए, और जो आजकल युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में वो है ज़मीन के लिए। तो दुनिया में यही 3 वजह होती हैं जिसके लिए युद्ध होता है। ये कहानी जो ट्रॉय की है, ये एक हिस्टोरिकल कहानी भी है और माइथोलॉजिकल, दोनों के लिए ज़रूरी है। ये कहानी क्या है? ट्रोजन युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन का अपहरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था हेलेन को। तो ये एक स्त्री की वजह से कहानी शुरू हुआ था, ये युद्ध। इसमें नाराज ग्रीक राजाओं ने जब देखा कि उनकी खूबसूरत हेलेन को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, तो उन्होंने ट्रॉय पर हमला कर दिया। ये लड़ाई, ये युद्ध कई वर्षों तक चला। जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी 3.5 साल से चल रहा है, कि ट्रॉय का युद्ध भी कई सालों तक चला, लेकिन ग्रीक सेना ट्रॉय के किले को भेद नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रॉय बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री था और उनका किला बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। तब ग्रीक सेना के एक योद्धा, एक जो सिपहसालार थे, ओडिसियस, उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया, जो बाहर से एक गिफ्ट जैसा दिखता था। उस घोड़े के अंदर ग्रीक सैनिक छिप गए, और उसके बाद ग्रीक्स ने ये दिखाया जैसे कि वो थक गए हैं, युद्ध छोड़कर जा रहे हैं, और ये घोड़ा ट्रॉय वालों के लिए एक शांति भेंट है, और उसको किले के बाहर छोड़कर वो लोग चले गए। ट्रॉय के लोग जब उठे तो उन्होंने इसे एक देवता का आशीर्वाद माना और इस घोड़े को अपने शहर के अंदर ले आए। रात होने पर घोड़े के अंदर छिपे ग्रीक सैनिक बाहर निकले और उन्होंने उस शहर के दरवाजे को खोल दिया, जिससे सारी ग्रीक सेना जो वर्षों से अंदर घुस नहीं पाई थी, अंदर घुस गई, और ग्रीक्स ने ट्रॉय को नष्ट कर दिया और युद्ध जीत लिया। और ये महत्वपूर्ण कहानी ट्रोजन हॉर्स आज भी छल, डिसीट, विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। और आजकल के मॉडर्न टाइम्स में ट्रोजन हॉर्स का शब्द उपयोग तब किया जाता है ऐसी चीज़ के लिए जो बाहर से बिल्कुल सेफ लगती हो, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक हो। जैसे कि आजकल के माहौल में मैं कहना चाहूँगा कंप्यूटर वायरस। दिखने में सिंपल वायरस है और अंदर से ये आपके सिस्टम को तबाह कर सकता है। और ये ट्रोजन हॉर्स की कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि ये रणनीति में, धैर्य में और बुद्धिमानी के महत्व को दर्शाती है। हालांकि ट्रोजन हॉर्स की कहानी बहुत फेमस है, लेकिन इसको पूरी तरीके से एंशिएंट जो प्रतीक हैं वो 100% ट्रू नहीं मानते। हो सकता है ये एक पौराणिक कथा हो, लेकिन ये एक कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को आधार मानते हुए यूक्रेन ने भी रशिया पर युद्ध किया। अपने कुछ ट्रक्स के अंदर ड्रोन रखे और वो सीमा से 4-4.5 मील या किलोमीटर था अंदर ले गए, और वहां जाकर एयरफील्ड के किनारे पर जब कोई सस्पेक्ट ही नहीं कर सकता था, ड्रोन बाहर रिमोट कंट्रोल से निकाले और एक बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाई। तो मैंने सोचा कि ट्रोजन हॉर्स के बारे में आप सबको बता दूं। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली रोजमर्रा की बातों के एजुकेशन के साथ में लाइफस्टाइल के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर जो आजकल आ रही हैं, उनके ऊपर अपडेट डालता रहता हूँ।
आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।